नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम चर्चा करेंगे अस्त ग्रहों की या नीच के ग्रहों की, और इसकी शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति के विपरीत असुरों के गुरु शुक्र अर्थात शुक्राचार्य जी से। जो शुक्राचार्य जी थे ये अपने शिष्यों के या अपने जो उनकी परंपरा है उसके हित में हमेशा कार्य करते थे। बताते हैं कि जब उनको ये पता चला कि भगवान विष्णु विप्र के रूप में बाली के पास जाएंगे और वो वरदान मांगेंगे, तो उन्होंने उनको मना किया। लेकिन शुक्राचार्य जी के कहने के बावजूद बाली ने कहा कि नहीं भाई, हम तो देखिए वरदान हमसे जो विप्र के रूप में मांगेगा वो देंगे। तो अपने शिष्य का हर प्रकार से उसके अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए जो जल घड़ी थी उसकी टोटी में जा करके शुक्राचार्य जी बैठ गए। विष्णु भगवान को ये पता लगा तो उन्होंने कुश से उसकी सफाई करनी चाहिए, और इसी युति में और इसी व्यतिक्रम में उनकी एकांत फूट गई। तो अब आप ये देखिए कि वो व्यक्ति अपने शिष्यों के और जो उसके कुल के थे उनके रक्षा करने में कितनी सीमा तक सजग था। अब जो ये शुक्र है, शुक्र आप देखिए कि 0 से 27 डिग्री, 0 से 27 डिग्री मीन राशि में 0 से 27 डिग्री का शुक्र उच्च का माना जाएगा, और वही कन्या राशि में उसी डिग्री में 0 से 27 में नीच का माना जाएगा। अब जो शुक्र है 20 साल की महादशा होगी इसकी, तो आपको सोना चांदी धन दौलत आभूषण रुपया पैसा प्रसिद्धि कंफर्ट सामोद प्रमोद वाद यंत्र रंगमंच हर प्रकार की सुख सुविधा आपको उपलब्ध कराएगा। 20 साल तक मान लीजिए कि आपको अच्छी दशा मिल गई। बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, और उनको 20 साल में शुक्र की महादशा मिल गई। 30 से लेके 50 तक तो पता लगा मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से भी ऊपर केंद्र की राजनीति में आ गए। तो इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत उपलब्ध हैं। अब इसी प्रकार से एक दूसरा प्रकरण आता है। दूसरा प्रकरण क्या है कि मान लीजिए कि शुक्र है वो अस्त हो गया। अब वो एक शुक्र है जिसको बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, एक दूसरे ग्रह के प्रभाव में आ गया, जैसे कि सूर्य के नजदीक आ गया। अब मान लीजिए सूर्य है आपका कुंडली में 4 डिग्री का सूर्य है, और शुक्र है, और शुक्र आपका 5 डिग्री का शुक्र है। तो सूर्य क्या करेगा कि जो अपनी महिमा है, जो अपना आभामंडल है, जो अपना प्रज्ञा प्रवाज्य है, उससे शुक्र के तेज को समाप्त कर देगा। तो शुक्र का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे खराब स्थिति होती है कि एक बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ कार्य करने वाला ग्रह किसी दूसरे ग्रह के नजदीक आ जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि उस स्थान में कई ग्रह हैं और उसमें जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होता है वो जीता हुआ माना जाता है। उसको ग्रह युद्ध करते हैं, स्टार वार कहते हैं, और जो ज्यादा डिग्री का होता है वो हारा हुआ माना जाता है। अब जो ज्यादा डिग्री का जो हारा हुआ माने कि जो युद्ध में हारा हुआ है, जो अपनी रक्षा खुद ही करने में समर्थ नहीं है, तो किसी दूसरे आदमी का किस प्रकार से जातक का भला कर सकता है। तो ये तो एक गणितीय सिद्धांत और गणितीय नियम की तरह से हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए कि जब भी शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है, सबसे अच्छे परिणाम देने वाला है, और वो जब अस्त हो गया, यानी कि निस्तेज हो गया, तो एक तरह से निष्फल हो गया। तो आपको रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा आपको। तो यही कारण है कि देखिए, जब मान लीजिए कि अच्छा शुक्र की दशा है और शुक्र के बाद ही सूर्य की दशा आ जाती है, तो 26 साल की तो टोटल दशा हो गई। और सूर्य और शुक्र ज्यादातर अगल बगल ही रहते हैं। जिस प्रकार से बुध और सूर्य रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य और शुक्र भी रहते हैं। तो ये जरूर देखना चाहिए कि अगर अस्त का शुक्र है और वो किस स्थान में है।
अब मान लीजिए कि अस्त का शुक्र है, शुक्र, और शुक्र 7वें स्थान का हो गया, 6वें स्थान का हो गया, 8वें स्थान का हो गया, तो जरूर जो कंफर्ट है, कंफर्ट से टोटल सोमरसाल्ट कर जाएगा, कंफर्ट से टोटल 180 डिग्री दे जाएगा। कंफर्ट तो दे जाएगा, लेकिन पॉजिटिव की जगह निगेटिविटी ले जाएगा। इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा, धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाएगा। मान लीजिए कोई उसको अच्छी संगति मिलनी है और अच्छी संगत की जगह उसको खराब संगत मिल जाएगी। मान लीजिए कि उसका आचरण बहुत अच्छा होना है और किसी प्रकार का दुराचरण का उसके ऊपर आक्षेप लग जाएगा। मान लीजिए कि उसको बहुत अधिक धन संपत्ति मिलनी है तो धन संपत्ति का उसको नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये भी उसमें एक है कि सूर्य, विशेष तौर से सूर्य शुक्र में अगर शुक्र का महादशा 20 साल की खराब गई तो ऐसा नहीं कि 26वां साल भी खराब, जैसे सूर्य की आ जाएगी तुरंत 6 साल का उसको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। ये चीज शास्त्रों में सिद्ध है और शास्त्रों में कई जगह कही गई। अब ये आप देखिए कि जो अस्त शुक्र है, अस्त शुक्र कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या प्रभाव देगा। अब अस्त शुक्र में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि महादशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है। अब शुक्र में मान लीजिए शुक्र की किससे किससे नहीं बनती है। अब शुक्र की देखिए, एक तो सूर्य से नहीं बनती, एक चंद्रमा से नहीं बनती और एक मंगल से नहीं बनती। तो आपको इन तीनों प्लैनेट्स का डिस्पोजिशन, यानी कि इन तीनों ग्रहों की कुंडली में किस स्थान पर स्थिति है और वो शुक्र के सापेक्ष किस प्रकार का फल देने में समर्थ है, इसकी व्याख्या जरूर करनी चाहिए। और जब भी शुक्र में शनि की दशा आएगी, शुक्र में शनि की अंतर्दशा आएगी या शनि में शुक्र की आती है, तो ये लघु पारसरी में लिखा हुआ है कि हमेशा अपवाद के स्वरूप ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेनेट इन द कुंडली। तो जो अस्त ग्रह हुआ, जो कारक स्थान है, कुंडली का जो कारक स्थान है, उसके रिजल्ट को वो खराब करेगा। जैसे जैसे कि लग्न है, अब लग्न में मान लीजिए सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, अब शुक्र क्या हो गया, अस्त का हो गया। अब सूर्य एक बहुत अच्छा है, प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ किंग है, और उसी की जगह पे जो कंफर्ट्स वाले हैं वो अगर मान लीजिए कि अस्त हो गए तो क्या करेंगे, तो आपका टोटल जो आपका इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, जो आपका स्टेचर है, पर्सनालिटी है, जो आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी बॉडी फीचर्स हैं, जो आपका रेडिएशन है, जो आपका एक तरह से ग्लो है, जो एक तरह से अपीयरेंस है, उसको क्या करेगा, वो एक निस्तेज कर देगा। जिसको कि बहुत अच्छा होना, चेहरा आपका एकदम लाल होना चाहिए, सब चमकना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे क्या होगा, ऐसा लगेगा शरीर मुरझाया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यतिक्रम आ गया। तो इसी प्रकार से दूसरा स्थान है जिसको लाभेश कहेंगे, तीसरा स्थान आपका पराक्रम का है, चौथा स्थान में सुकेश। जहां जहां पर भी अस्त शुक्र होगा तो वो उसके रिजल्ट को खराब करेगा। और विशेष तौर से पराकाष्ठा तब होगी जब पता लगा कि 50 साल के भीतर ही शुक्र की महादशा आनी है, 20 साल की, और उसी समय आपका खराब हो गया। तो अगर ऐसा आपका शुक्र आ जाता है तो शुक्र की आप पूजा आराधना करिए, देखिए। और वैसे 6, 8, 12 में जो ग्रह हैं उनकी कहते हैं कि उनका रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो उसके लिए किसी आप सूर्य ज्योतिषी से संपर्क करके उसका विधि विधान करा सकते हैं। तो मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक का चिन्ह जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।